न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं पुलवामा से आपका मेज़बान बिलाल खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आबी ज़ख़ायर की। अगर हम देखेंगे बड़े पैमाने पर इस वक्त जो आबी ज़ख़ायर है यह आलूदा हो रहे, अगरचे हमारी ज़िंदगी में आबी ज़ख़ायर का काफ़ी अहम रोल है। अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी कई जो तवारीखी जो चश्मे हैं या नदी नाले हैं उनमें काफ़ी आलूदगी बढ़ गई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त वबाई बीमारी भी कई जगहों पर फूट पड़ी है। वो यही वजह है कि आलूदा पानी। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए इस जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट यह है तवारीखी चश्मे हैं। पिछले कई 100 सालों से ये चल रहे हैं, लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि इनको भी ख़त्म होने का पूरा ख़तरा है। मैं समझता हूँ कि जो हार्टिकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, जिसमें रिसेंटली एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जिसका नाम लीफ माइनर है, एक जो अद्वियात छिड़की जाती है, वो इतनी ख़तरनाक है कि पानी के साथ मिलने के बाद अगर वो पानी कोई पिएगा, मुझे लगता है कि उसमें 2-2.5 घंटे में उसकी डेथ होती है। तो ऐसे हालात में एक तो जो फिज़िकल आउटपुट निकलता है घरों से, बाज़ारों से, उसका रास्ता भी अब इन्हीं चश्मों की ओर किया जाता है। नदी नालों का तो आपको खुद भी अंदाज़ा है कि किस हद तक इसको ख़त्म किया गया है। अब अंदेशा ये है कि ये जो बचे कुचे चश्मे हैं जिन पर अभी सोसाइटी डिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि अगर हम पूरी तौर कार्रवाई ना करें तो ये चश्मे भी ख़त्म होने को है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को अलार्मिंग लें, सोसाइटी को भी चाहिए कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इक़दामात करें। इक़दामात करने से ही हम शायद इन जो चश्मे हैं, तवारीखी चश्मे पुलवामा में, सारे पुलवामा में हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। और इसकी वजह से ये सुकड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इनका ख्याल नहीं रखते। खासकर गवर्नमेंट ने कोई इसके लिए कोई खुसूसी इकदाम नहीं किया है। हम आज वो कूड़ा करकट जो जमा करते हैं वो उस जगह जमा करते हैं जहाँ से वो बह के इन्हीं वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। और ये मैं अब पुलवामा की बात करता हूँ। पुलवामा में यहाँ चश्मों की भरमार थी, लेकिन आहिस्ता 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 ये सब चश्मे अब सूख गए हैं। अब एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। अब ऊपर से जो माहौल का असर इस पे पड़ा, खासकर एक तो माहौल का असर पड़ा, दूसरा यहाँ हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम इसकी देखभाल करें। और इसमें गवर्नमेंट का भी कोई अहम ऐसा रोल नहीं है कि इन वाटर बॉडीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दें। और इसी की वजह से ये हम यहाँ आज पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इसमें ये एक अलमिया है कि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग 90% लोग यहाँ लिटरेट है। और लिटरेट होने के बावजूद हम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और न गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। माहौल में हो रही बड़े पैमाने पर आलूदगी के जो मुज़िर असरात है वो इन कुदरती चश्मों पर मुनसर हो रहे हैं, वो इन पे मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये चश्मे सुकड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बुलबुल नाग का ये चश्मा जो कि 35 से ज़्यादा देहात को पीने का पानी जो सप्लाई करता था, लेकिन जो गुज़श्ता कुछ बरसों से इसमें जो आलूदगी हो रही है वो उसके असर इस चश्मे पर मुनसर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी तशवीश है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त बड़े पैमाने पर जो जरासीम कुश अद्वियात या इंसेक्टिसाइड्स जो इस्तेमाल हो रहा है उनके असर भी देखने को मिल रहा है। जो असरात है वो इन कुदरती चश्मों पर देखने को मिल रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।